क्वेश्चन नंबर कितना 4। यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर कितना 8, तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिया है, लालटेन नहीं है। देखिए यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, 15 cot A बराबर 8, तो यह गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8 और बटा में कितना 15। ठीक है, तो साइन A और सेक A ज्ञात करना, इसके लिए पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। यह हो जाएगा A B और क्या C। तो क्या कह रहा है कि cot A यानी कि cot किसका उल्टा होता है, तो tan का। किसका उल्टा होता है, tan का। और tan मतलब क्या, थेथर आदमी क्या बोलता है, पगली और बगल वाली दोनों हमार बात है, इसका उल्टा होगा। यानी कि P बटा H P बटा B नहीं होगा, या क्या होगा, तो B बटा P होगा। क्या होगा, B बटा P। तो देखिए A का कह रहा है, तो यहाँ पर इस कोण की बात कर रहा है, इस एंगल की। ठीक है, तो इसके लिए लंब हम लोग का क्या आ जाएगा, BC। लंब क्या आ जाएगा, इसके सामने वाला BC। तो BC हम लोग का क्या आ जाएगा, P हो जाएगा। इसका क्या होगा, P। तो P का मान कितना दिया है 15, और B का मान कितना हो गया 8। हम लोग को निकालना क्या है, H। क्या निकालना है, H। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे H बराबर √P² और प्लस B² है कि नहीं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो H के बराबर होता है। चलिए देखिए, तो H बराबर P का मान कितना है बताइए। अरे किसी को भी मान लीजिए, क्या दिक्कत है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस किसका 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए यह P है, हम लोगों के लिए यही P है कि नहीं, समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे H बराबर 8 8 64 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225। कितना हो जाता है 225। 225। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 का 2 289। किसका स्क्वायर है 17 का। तो H बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब H का मान आ गया 17। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि साइन A का मान बताइए। किसका मान बताना है, साइन A का। तो हम क्या बताए हैं, एस से होता है सिंपल आदमी। सिंपल आदमी कहता है पगली हमार बा, पगली हमार बा। ठीक है, तो इसके लिए A का बात हो रहा था, A के सामने वाला भुजा P हो जाएगा। A के सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा P। तो P का मान कितना आ जाएगा बताइए 15। ठीक है, और H अभी हम लोग निकाले हैं कितना 17, और H हम लोग का फिक्स होता है या बदलने वाला नहीं है। तो H का मान कितना है 17। तो यहाँ पर लिख देंगे 17, यह इसका आंसर आ गया। फिर कह रहा है कि सेक A बताइए। क्या बताना है, यह 1 नंबर में यह पूछा है, दूसरे नंबर पूछ रहा है कि सेक A बताइए। तो सेक A यानी कि किसका उल्टा है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक है, कॉस का उल्टा सेक है। तो कॉस का मतलब यानी कि चोर आदमी क्या कहता है कि बगल वाली हमार बा, तो यह उसका उल्टा बोलेगा। ठीक है, तो P बटा B बटा H नहीं, यह बोलेगा H बटा B। क्या बोलेगा, H बटा B। तो बताइए, अब इसके लिए लंब तो ये हो गया है कि नहीं, और H कितना है हम लोग का 17। तो हम लोग क्या लिखेंगे 17, और इसके लिए B कौन है, तो यही होगा है कि नहीं, कितना 8। तो 17 बटा 8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा, यहाँ पर लिखेंगे यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13 बटा 12, 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इसका 6 मान हम लोग को निकालना है ना। तो देखिए क्या कहा है, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13 बटा 12, 13 बटा 12। अच्छा देखिए, तो सेक किसका फॉर्मूला होता है,
सेक किसका है? तो कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। ठीक, तो देखिए सेक, तो क्या होता है सेक का फॉर्मूला हम लोग का? तो यहाँ पर लिखेंगे सेक, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12, 13/12 दिया गया है कि नहीं? अच्छा देखिए 13/12, तो सेक कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो वह हम लोग का b/h नहीं h/b होगा, इसके उल्टा होगा, क्या होगा? h/b, h/b। क्यों? क्योंकि हम लोग का कॉस का आता है बगल वाली हमारवा, तो उसका उल्टा होगा b/ क्या? h, यानी कि हमारवा बगल वाली। देखिए इधर समझिए तो हम लोग का h दे दिया और b दे दिया है। क्या दे दिया है? h और b दे दिया है। तो हम लोग को चाहिए क्या? p। क्या चाहिए? p। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि p बराबर रूट अंडर, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं? p चाहिए तो h में से b घटाना पड़ेगा। तो देखिए फिर यहाँ पर लिखेंगे p बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा? h बटा क्या क्या है? b कहा है। तो हम लोग का h का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। तो p बराबर हम लोग कहा जाएगा कितना? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और माइनस 144, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर कितना बचेगा? 2, 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। तो p बराबर हम लोग का हो गया 5। p बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, तो हम लोग का सभी ज्ञात करना है। क्या करना है? सभी ज्ञात करना है। तो हम लोग के यहाँ पर पहले लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। फिर लिख दीजिए दूसरे नंबर में क्या? कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद में टैन थीटा। उसके बाद 4 नंबर में कॉसेक थीटा। उसके बाद में सेक थीटा तो दिया ही है, लेकिन लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? सेक थीटा। 5 नंबर में क्या लिखेंगे? सेक थीटा। 6 में क्या लिखेंगे? हाँ, कॉट थीटा, है कि नहीं? दिख रहा है ना यहाँ तक? चलिए अब लिखेंगे भी नहीं। देखिए इधर साइन थीटा क्या कर रहा है? साइन थीटा, ध्यान समझिएगा। तो अब यहाँ पर अगर देख लिया जाए, यहाँ पर थोड़ा और निकाल देते इसका डिटेल्स। तो हम लोग का देखिए एच कितना दिया है? एच बराबर कितना? तो 13, है कि नहीं? और बी बराबर कितना? 12। और हम लोग का बी बराबर 12, तो पी बराबर हम लोग का कितना आ गया है? 5। पी बराबर कितना आ गया है? 5। ये पूरा मिल गया हम लोग का। तो साइन थीटा यानी कि सिंपल आदमी क्या कहता है? तो पगली हमारबा, पगली हमारबा। तो पी का मान कितना है? 5। पी का मान कितना है? 5। और एच का मान कितना है? 13। तो 5/13 इसका आंसर हो गया, हुआ कि नहीं? फिर देखिए यहाँ पर है कौन? कॉस, यानी कि चोर आदमी। चोर आदमी क्या कहता है? बगल वाली हमारबा। तो बी का मान कितना दिया है? 12। और एच का मान कितना दिया है? 13। तो इसका आंसर यहाँ हो गया। टैन यानी कि थुथुर आदमी, थेथर आदमी क्या बोलता है कि पगली और बगल वाली दोनों हमारबा। तो पी बटा क्या आ जाएगा? बी। तो पी का मान कितना दिया है? 5। और बी का मान कितना दिया है? 12। ठीक, अब आइए इसके अब उल्टा लिखते चले आएंगे। साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। तो क्या आ जाएगा? 13/5। ठीक है, और यह सेक तो दिया हुआ है, सेक का उल्टा क्या आ जाएगा? 13/12। 13/12 यह दिया हुआ, हम तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है कि नहीं? उसके बाद में आ जाइए क्या? कॉट। कॉट का उल्टा क्या होता है? टैन। टैन का क्या लिखेंगे? 12/5। यह इसका आंसर हो गया। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना में? 6 में। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि यदि कोण ए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी, कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, नहीं न्यून कोण हो देखिए न्यून कोण हो, जहां जहां
कॉस ए कॉमा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी ये हम लोग को दिखाना है कि दोनों बराबर होना चाहिए। अच्छा बताइए, न्यून कोण किसको कहते हैं? तो जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं, है कि नहीं। और अधिक कोण किसको कहते हैं? जो 90 से बड़ा उसको अधिक कोण कहते हैं। और जो कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलेंगे? समकोण। जो कोण 90 डिग्री का होगा उसको क्या बोलते हैं? तो समकोण बोलते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि कॉस ए बराबर क्या, कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोग का सबसे पहले कि इसका फॉर्मूला हम लोगों को लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला नहीं, पहले हम लोग का त्रिभुज एक बनाते हैं, ए बी और क्या, सी। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग का दिया है क्या, कॉस ए और बराबर क्या, कॉस बी। ठीक, तो देखिए अब इसके आधार पर हम लोग आते हैं, क्या कहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना कहा है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि चोर आदमी जो होता है वो क्या कहता है, बगल वाली हमारे बात, तो बी बटा एच, यही ना होता है, बी बटा एच। और बी के आधार पर यानी कि यह भी तो वही कहेगा ना, बी बटा एच, बी बटा क्या कहेगा, एच। लेकिन 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 देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग करेंगे सी। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, सी, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, बी। देखिए बी बटा क्या है, एच, बी बटा क्या है, एच। तो देखिए इसके लिए हम लोग का कॉस ए के लिए एंगल ये बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, पी, सामने वाला क्या होगा, पी। तो लेकिन कह रहा है बी, तो क्या लिखेंगे, ए सी। क्या लिखेंगे बताइए, ए सी, और बटा में क्या होगा, एच, तो एच क्या होगा, ए बी, एच क्या आ जाएगा, ए बी बराबर। हम लोग का इसमें कह रहा है बी बटा एच, यानी कि कोस बी कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉस बी। तो इसके सामने वाला ये पी होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, तो क्या आ जाएगा, बी सी लिख सकते हैं। और बटा में क्या लिखेंगे, ए बी, एच का मान क्या है, ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ठीक है, और जो बराबर होता है, बराबर में आमने सामने कट जाता है, ए बी से ए बी कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, ए सी, क्या बच गया, ए सी, और बराबर क्या, बी सी। अच्छा देखिए, ए सी कौन है, ये वाला, ए सी कौन है, ये वाला, और ये क्या है, बी सी। ठीक है, तो देखिए अगर दो गो कोण बराबर हो, दो गो कोण क्या है, बराबर हो, तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर। ए सी क्या कह रहा है, ए सी, तो देखिए यही ए सी है, तो ए सी के सामने वाला कोण कौन है, बी, ए सी के सामने वाला कोण क्या है, बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी, है ना, कोण क्या लिख सकते हैं, बी, और बराबर। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या रहा है कि बी सी, क्या कह रहा है, बी सी। तो बी सी के सामने वाला कोण कौन है, ए, बी सी के सामने वाला कोण कौन है, ए। तो हम लोग का हो गया कोण ए बराबर क्या, कोण बी। लेकिन कोण बी और कोण ए कह रहा है, तो देखिए इसमें दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो गया आंसर, है कि नहीं। तो जो भुजा बराबर होता है उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। हो गया आंसर। चलिए देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए दीजिए, बुक दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8, 7/8। तो एक नंबर में क्वेश्चन दिया हम लोग का 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, और बटा में क्या दिया है, 1 + cos थीटा। ठीक, और इधर फिर दिया हम लोग का 1 - sin थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, या क्वेश्चन नंबर हो गया 1, और दूसरा नंबर दिया हम लोग का cot² थीटा,
है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये ना क्वेश्चन दिया है। चलिए लीजिए, चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा और कोस्ट अंडर फिर क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा, और बाटा में क्या दिया है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं ए और ये हो जाएगा बी, यह भी हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा क्या, बी। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का ए और ये क्या हो जाएगा, बी, और यह हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। यानी कि हम लोग का ये ए और बी मान लिए, क्या मान लिए इसको, ए बी। ठीक, देखिए, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है हम लोग का, तो ए का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन का क्या, स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए लिखिए, तो इसका भी वही होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो क्या लिखेंगे बताइए, 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहेगा। ठीक, और बाटा फिर 1 का स्क्वायर है तो 1, 1 का स्क्वायर है तो 1, सॉरी ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखिए, यह होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है हम लोग का कॉस थीटा। हाँ, किस में, हाँ यहाँ भी माइनस होगा, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, सॉरी ये तो साइन, ये वाला कॉस ना होगा जी, 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, देखिए, और एक फार्मूला ये भी होता है कि कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट का मान कितना दिया है, 7/8, कितना दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर हम लोग का क्या लिख सकते हैं, 7/8। अब इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 सते 49 और 8 28 64, इसका आंसर हो गया। एक नंबर बन गया। देखिए, इसी का अब दूसरा नंबर ये वाला, तो दूसरा नंबर तो कॉट स्क्वायर थीटा दिया है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे बताइए, 7/8, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो 7 सते 49 और 8 28 64 हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 8 में, क्वेश्चन नंबर कितना, 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दीजिए बुक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 कॉट ए बराबर कितना, 4। तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 ए है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक, बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए।
ठीक, इसको सिद्ध करना है या नहीं, है या नहीं, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। चलिए देखिए, लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है, तो 3 cot A, 3 cot A बराबर कितना 4। तो हम लोग लिख सकते हैं कि cot A बराबर 4/3, 4 बटा कितना 3, ठीक है। थ्री कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज में अगर देखा जाए इसको, तो ए का मान बता रहा है, किसका, ए का। तो इस तरह से आएंगे, कौन ए को लेकर के उसको बनाया गया है, यह जाएगा ए, बी और सी। तो ए यानी कि कॉट ए, यानी कि इसके लिए हम लोग का लंब कौन हो जाएगा, बी सी, लंब क्या हो जाएगा, बी सी। तो हम लोग का कॉट का फॉर्मूला क्या कहता है, तो पी बटा बी नहीं, बी बटा पी, क्या हो जाएगा, बी बटा पी। टैन के उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, बी बटा पी, बी बटा पी, ठीक है। तो बी का मान कितना, यानी कि हम लोग का पी का मान दिया है 3, तो बी का मान हो जाएगा कितना 4। तो हम लोग को निकालना क्या है, कर्ण। तो एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर और प्लस कितना 3 का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर हम लोग लिखेंगे 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9। तो एच बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना 25। एच बराबर कितना आ जाएगा 25। तो एच बराबर कितना आ गया 5। तो एच का मान कितना आ गया बताइए, यहाँ पर एच बराबर हम लोग का 5 निकल कर आ गया, ठीक। तो हम लोगों को इस दोनों को सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे बराबर के साइड वाला को बोलेंगे एल एच एस, और इसको बोलेंगे आर एच एस। क्या बोलेंगे, एल एच एस और आर एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आर एच एस, राइट हैंड साइड, क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। और इधर बोलेंगे क्या, एल एच एस, क्या बोलेंगे इसको, एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलेंगे दायां पक्ष और इसको बोलेंगे बायां पक्ष। तो देखिए, पहले हम लोग दायां पक्ष को देखते हैं। तो क्या दिया बताइए, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो कॉस का मान, कॉस क्या होता है, ए सी से होता है चोर आदमी, क्या बोलेगा बताइए, बगल वाली हमार बात। तो बी बटा एच और माइनस कॉस साइन क्या क्या होता है, पगली हमार बात। पी बटा क्या आ जाएगा एच, ठीक है। अब हम लोग इसका मान लिखेंगे। तो कॉस ए कह रहा है, किस एंगल को लिया हुआ है, ए वाला को, किसको लिया है, ए एंगल को। तो इसके लिए हम लोग का लंब क्या आ जाएगा बी सी, लंब क्या आ जाएगा बी सी। लेकिन हमको चाहिए क्या, आधार, क्या चाहिए आधार। तो इसको लिख सकते हैं 4/5, ठीक, और माइनस। अब कह रहा है कि पी बटा एच, यानी कि ए, तो पी हम लोग का कितना हो जाएगा 3 और एच का मान कितना है 5, ठीक। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और माइनस कितना 3 बराबर हो जाएगा 1/5, 1 बटा कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब हम लोग किसको देखेंगे, एल एच एस को, किसको देखेंगे, एल एच एस को, और देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक। आप लोग नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए। चलिए सुनिए, हम लोग का इसमें गड़बड़ हुआ है, किस में, आर एच एस में, किस में गड़बड़ हुआ है, आर एच एस में, ठीक। तो आर एच एस में क्या गड़बड़ हुआ, तो इसमें स्क्वायर हम लोग स्क्वायर नहीं किए हैं, है कि नहीं। तो ए क्या आ जाएगा, बी बटा एच का स्क्वायर और पी बटा एच का स्क्वायर। तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, इस मार्कल से लिखते हैं यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 4 चौका 16 और बटा में कितना हो जाएगा 25, और माइनस 3 तिहाई 9 और बटा में कितना 25, ठीक। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25, 16 में से 9 गया तो 7, तो 7 बटा क्या हो गया 25, 7 बटा कितना हो गया 25। चलिए देखिए,
समझिए। तो हम लोग का RHS हम लोग देख लिए कितना आया, 1/5। कितना आया, 1/5 आया है। अब हम लोग को देखना है क्या, LHS। क्या देखना है, LHS। तो LHS यानी कि किसको देखना है हम लोग को, ये वाला क्या देखना है, इसको। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर सॉरी ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 का 1 माइनस का माइनस, tan यानी कि थेथर आदमी क्या कहता है कि पगली और बगल वाली दोनों हमारे। ठीक है, तो इसके सामने हम लोग का ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके लिए पगली, है ना। तो पगली कितना है, 3। ठीक है, और एच कितना हो जाएगा, नहीं tan है, तो पगली और बगल वाली यानी कि P/B। तो B का मान कितना है बताइए, 4। तो इसका कर देंगे स्क्वायर, है कि नहीं, और फिर बटा है तो बटा, फिर लिखेंगे 1 प्लस इसी का स्क्वायर होगा ना tan का, ये भी तो A है, तो 4 3 बटा कितना, 4 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका कितना 16, और बटा में फिर लिखेंगे 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। ठीक है, अच्छा देखिए इसका भी बटा में 1 लिख सकते हैं और इसके भी बटा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा देखिए इस दोनों का एलसीएम करेंगे, इधर लिखते हैं। ठीक, इस दोनों का एलसीएम, 1 का और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए और 16 हो जाएगा तो 16 एकम 16, तो यह हो जाएगा कितना 16 और माइनस कितना 9, 16 माइनस 9, और फिर हो जाएगा बटा, इसका भी एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा कितना 16। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कितना 16 और प्लस 9, 16 प्लस 9, किसको बीच में फ़ोन करके सब डिस्टर्ब कर देता है कि नहीं। चल देखिए इधर, तो क्या आ जाएगा 16 और बटा में कितना, सॉरी 16 हम लोग का बटा में हो जाएगा, और 9 माइनस कितना 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटेगा कितना बच जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा 7, और बटा में कितना 16। ठीक, और इसके बटा में हम लोग का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर नहीं देकर हम लोग यहाँ पर बड़का बराबर देते हैं। ठीक है, देखिए और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और बटा में कितना 16, 25 और बटा में कितना हो जाएगा 16। तो इसमें क्या होता है कि अंदर से अंदर गुना होता है और बाहर से बाहर गुना होता है। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 7 गुना 16 लिख सकते हैं, 7 गुना 16, और बटा में क्या लिखेंगे 16 गुना 25, 16 गुना 25। अच्छा देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 से 16 काट देंगे तो बचेगा कितना 7, और बटा में कितना 25, 7 और बटा में कितना 25। कहेंगे यहाँ पर अतः RLHS क्या लिखेंगे, LHS बराबर है किसके, RHS के। ठीक है, यह दोनों क्या है बराबर है, हो गया। चलिए लिखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 दीजिए तो बुक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, पूरा आ रहा वीडियो में देख लीजिएगा, कोण B क्या है समकोण है। यदि यदि tan A बराबर 1/√3 तो
निम्नलिखित निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। का मान क्या कीजिए, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है कि साइन ए, क्या क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए और क्या हो जाएगा, साइन सी। ठीक, लीजिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, तो हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है tan ए बराबर √1/3। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। यह जाएगा ए, बी और सी। तो देखिए हम लोगों का क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन के लिए। तो tan ए है, कितना है, tan ए क्या यह बोलता है, तो पगली और बगल वाली यानी कि P/B। तो ए के लिए सामने वाला ये हो जाएगा P यानी कि 1 और ये हो जाएगा B यानी कि √3। तो हम लोग को निकालना क्या है, AC। क्या निकालना है, AC। ठीक है, तो AC निकालना है, क्या है कि गर्मी का दिन आ रहा है। देखिए इधर, तो क्या लिखेंगे, H बराबर √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर होगा। तो H बराबर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो H बराबर हम लोग का हो जाएगा √4, √, कितना 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, है कि नहीं। H का मान कितना आ गया बताइए, H बराबर हम लोग का हो गया 2, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2 का हम लोग का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि साइन ए और साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक, और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है कि नहीं। तो देखिए साइन ए यानी कि इसी एंगल को ये भी बोल रहा है कि इसी एंगल से चलिए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, तो P/H क्या होता है, P/H। तो P का मान कितना है, इसके लिए P का मान है 1 और बटा में कितना 2, बटा में कितना आ जाएगा 2 और इंटू का मतलब क्या होता है गुना। कॉस सी कह रहा है यानी कि इस एंगल को, तो इसके सामने वाला √3 हम लोग का P में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा कॉस सी, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा P। और चोर आदमी क्या कहता है, क्या कहता है कि बगल वाली हमारवा है ना, तो B/H। तो B का मान हम लोग का इसके लिए P हो गया √3, तो सुनो √3, तो हम लोग का B यह हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 और बटा में H का मान कितना 2, प्लस है तो प्लस, फिर कह रहा है क्या कॉस ए, क्या कह रहा है कॉस ए। तो कॉस यानी कि चोर आदमी फिर आया। ठीक है, फिर क्या बोलेगा कि बगल वाली हमार बात है, लेकिन आपकी बोल रहा है ए एंगल से, तो इसके सामने क्या आ जाएगा 1P। तो हम लोग का क्या आ जाएगा √3 और बटा में क्या 2 और गुना है तो गुना, इसके सामने क्या है साइन सी, क्या कह रहा है साइन सी। तो साइन सी क्या आ जाएगा, इसके सामने वाला भुजा हम लोग का P हो जाएगा, तो साइन सी P/H यानी कि कितना, पगली हमार बात H/, क्या आ जाएगा √3/2, √3/2। अच्छा देखिए अब यहाँ पर ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, 2 गो रूट में है तो 1 गो आ जाएगा बाहर 3 और फिर 2 दूना 4, एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 1 4, कट जाएगा 1 आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलिए 1 नंबर नहीं मतलब कि बढ़िया था। चलिए समझ में आ गया। तो हम लोग का कितना नंबर बन गया 9 तक। अभी इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं किसको 10 और 11, 2 क्वेश्चन और बना है, उसके बाद में यह चैप्टर क्या फिनिश। हम लोग कल से पढ़ेंगे 8.2। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC का C में जिसका कोण B समकोण है, जिसका भी कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर समकोण है, यदि tan A बराबर कितना दिया है, tan A बराबर
1/√3, 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी। हम लोग का कोण बी क्या हो गया? समकोण। कोण बी क्या हो गया? समकोण। हम लोग का दिया गया है, क्या दिया गया है? तो tan A बराबर 1/√3, 1/√3। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग बताए थे टी से होता है क्या? थेथर आदमी। और यह कहता है क्या? पगली और बगल वाली दोनों हमार बा, है कि नहीं? तो इसका tan का मतलब एक, यह P हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? B हो गया, ठीक है। तो यानी कि लंब हम लोग का 3 है और आधार कितना? √3 है कि नहीं? P का मान 1 है, तो यानी कि यह 1 हो गया और यह कितना हो गया? √3। √3 कितना? 3। तो हम लोग को क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण, यानी कि h बराबर निकालना है। तो h बराबर हम लोग लिखेंगे क्या? √P² और प्लस B², प्लस कितना? B²। तो h बराबर हम लोग का हो जाएगा √P का मान कितना है बताइए? 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए h बराबर हम लोग का हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 और प्लस स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा 3। तो h बराबर √, कितना हो गया? 4। h बराबर हम लोग का 2 निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? 2। ठीक, तो h का मान हम लोग का यहाँ पर हो गया 2। और h हम लोग का फिक्स होता है, लेकिन p और b फिक्स नहीं होता है। चलिए देखिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग बना दिए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है। क्या दिया क्वेश्चन? cos A। क्या दिया है? cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, और माइनस कितना? sin A इंटू क्या हो जाएगा? sin C। यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो cos A क्या दिया है? cos A और क्या? sin C, cos C और माइनस sin A और माइनस क्या दिया है? sin C। चलिए देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या दिया? cos A यानी कि चोर आदमी क्या बोलता है कि बगल वाली हमार बात। तो क्या आ जाएगा? B/H, और इंटू है तो गुना, और फिर यहाँ पर दिया है cos C, तो फिर भी B/H ही होगा, है कि नहीं? और माइनस है तो माइनस। ये सिंपल आदमी क्या कहता है? सिंपल आदमी कहता है पगली हमार बात। तो क्या आ जाएगा? P/H, और गुना है तो गुना, यहाँ पर भी हो जाएगा P/H। क्या आ जाएगा? P/H। और ये जो फार्मूला है हम लोग वीडियो पार्ट 1 में इसको बताए हुए थे कि ये फार्मूला कैसे होता है। आप लोग भी जाकर के वीडियो पार्ट 1 देखिए, इसके बाद 2 देखिएगा। पूरा फार्मूला के साथ मैथ भी पूरा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए देखिए, समझ में आया? चलिए देखिए, तो यहाँ पर P का B/H है, तो क्या कर रहा है? cos A, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, तो A वाला एंगल का। किस एंगल का? A वाले एंगल का। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। लेकिन इसमें कह रहा है कि आधार। B का मतलब क्या होता है? आधार। तो इसके लिए B हम लोग का कौन हो गया? 1। B क्या हो गया? 1। तो इसको लिखेंगे कितना? 1/2 और गुना। अब हम लोग का कह रहा है क्या? C। क्या कह रहा है? cos C, यानी कि किस एंगल की बात कर रहा है? तो इसका अब हटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग C वाले एंगल का बात कर रहा है, ये वाला, इस एंगल का। तो इसके सामने वाला भुजा क्या आता है? लंब। तो ये लंब हो गया, तो ये हो गया हम लोग का क्या? B। क्या हो गया? B यानी कि आधार। तो कितना आ जाएगा? तो √3 और बटा में कितना? 2, और माइनस है तो माइनस। अब हम लोग का आना है साइन A में। किस में आना है? साइन A में। तो फिर किस एंगल की बात हो रहा है? A वाले एंगल का, इस एंगल का। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब, यानी कि P। तो हम लोग का क्या कर रहा है? P/H, यानी कि √3 कितना? 3। √3 कितना? √3 और बटा में कितना? 2 गुना। फिर कह रहा है P/H, लेकिन कह रहा है C से। किस कोण से? C कोण से। तो C वाला कोण हम लोग का यहाँ पर इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा? 2। 1/ कितना हो जाएगा? 2। चलिए देखिए, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 कितना? 3, और 2 दूना 4, माइनस। फिर 1 में गुना करेंगे √3 से तो 3, और 2 दूना 4। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि √3 और माइनस √3। ठीक है, तो बराबर
ठीक है। अच्छा देखिए, अब 3 में से 3 घट गया, क्या बचेगा? 0। 0/4। 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाइए कितना नंबर क्वेश्चन में? 10 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ठीक, क्या हुआ? चलिए सुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में को जिसका जिसका कोण जिसका कोण के क्या समकोण है? तो क्यू समकोण है। क्यू समकोण है। समकोण है जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। और इसमें दिया हम लोग का क्या? P प्लस आर। पी आर कौन चीज़ दिया है? पी आर और प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25। कितना दिया है? 25। और फिर दिया हम लोग का पी क्यू बराबर कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। ये दिया 25 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइन पी कॉमा कॉस पी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? और टैन पी का मान ज्ञात करे। मान ज्ञात करे। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर आ पाएगा, दिख रहा है? कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक। उससे बढ़िया है कि इधर ही बनाते हैं, नहीं तो इधर आप भी नहीं पाएगा। चलिए देखिए, हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग का त्रिभुज क्या बनाना है? पी क्यू आर। त्रिभुज क्या बनाना है? त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर। हाँ, पी क्यू आर। ठीक बा, तनका जरूर रुक जाओ, तनका जरूर रुकल जाओ। क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी क्यू आर। तो इसमें हम लोग का दिया क्या दिया हुआ है? तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25। तो यहाँ पर हम लोग का और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले पी क्यू लिखते हैं। पी क्यू ये है, यही ना हम लोग का। तो इसको कितना लिखते हैं? 25 सेंटीमीटर। कितना लिखते हैं? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर है। चलिए कितना हम लोग का आया? 5 सेंटीमीटर। और हम लोगों का पी क्यू और पी आर और पी क्यू दोनों को जोड़ करके दिया 25। दोनों को जोड़कर कितना दिया है? 25। अच्छा देखिए, यही हम लोग का है पी क्यू। क्या है? पी क्यू क्या है? हाँ, पी क्यू यहाँ पर है। पी क्यू हम लोग का 5 दिया है ना। और क्यू आर हम लोगों का, इसको क्यू आर और पी आर को जोड़कर कितना दिया है? 25। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 25, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए पी आर और प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25। कितना दिया है? 25। तो हम लोग किसको रखते हैं? तो पी आर को रखते हैं। पी आर और बराबर 25। ये प्लस क्या है तो इधर भेज देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? क्यू आर। क्या लिख सकते हैं? क्यू आर। तो पी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? 25 और माइनस क्या? क्यू आर। माइनस क्या हो जाएगा? क्यू आर। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है बताइए? तो क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है? क्यू आर। क्यू आर देखिए, तो हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ पर क्या चाहिए? पी क्यू। हम लोग को क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है? क्यू आर। तो हम लोग लिखेंगे एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो एच स्क्वायर हम लोग एच कितना दिया हुआ है? तो 25 और माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे और बराबर है तो बराबर पी का मान कितना बताइए? पी का मान हम लोग का 5 है। कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 5 का। और फिर हम लोग का लिखेंगे प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर, यही ना बचा है क्यू आर। देखिए, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे अब किस पर? तो ए प्लस बी पर इसको तोड़ेंगे। किस पर तोड़ेंगे? ए प्लस बी पर। तो हम लोग हो जाएगा, या हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी।
तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या 25 का स्क्वायर और माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होता है क्यू आर का स्क्वायर और -2ab तो -2ab तो 2 गुना 25 ए का मान 25 और गुना क्यू आर का क्यू आर और फिर हम लोग लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा क्यू। तो देखिए 25 दूना 50, 25 दूना 50 और क्यू आर का क्यू आर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। ठीक है, और हो जाएगा क्या बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, बराबर में 25 का 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर। अच्छा देखिए बराबर में हम लोग का क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा कितना 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना 625 और माइनस कितना आ जाएगा 50 क्यू आर और बराबर 25, बराबर कितना 25। तो यह जो बराबर में है ये वाला तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -50 क्यू आर और बराबर 25 और -625, माइनस कितना 625 तो -50 क्यू आर और बराबर 25 यानी कि 25 625 में से 25 घटेगा तो -600 जीरो से जीरो कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 12 पचे 60, 12 पचे 60 तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये क्यू आर हम लोग को मिल गया कितना 12। ठीक है, और 25 में से 12 घटाएंगे तो ये मिल गया 13। ठीक, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच गया 13। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पर हम लोग का साइन पी कॉस पी और क्या हम लोग का टैन पी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 नंबर में क्या निकालना है हम लोग को साइन पी, क्या निकालना है साइन पी, उसके बाद में क्या निकालना है कॉस, उसके बाद में क्या निकालना है टैन। ठीक, तो साइन पी कॉस पी और क्या टैन पी। ठीक, इसको हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो साइन पी यानी कि साइन मतलब क्या सिंपल आदमी, सिंपल आदमी क्या कहता है पगली हमार बा। ठीक है, और चोर आदमी क्या कहता है बगल वाली हमार बा, और टैन आदमी यानी कि थेथर आदमी कहता है पगली और बगल वाली दोनों हमार बा, कहे कि दोनों कुंवार बा, है कि नहीं। अच्छा देखिए अब इसके सामने रुक गया, इसके सामने तो P का मान कितना बताइए, तो क्या कहा है P किस कोण का, तो तीनों में P कोण का ही बात किया है, किस कोण का P कोण का। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह हो जाएगा लंब, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब यानी कि P बराबर। तो ये हम लोग का हो गया B बराबर और ये हो गया हम लोग का क्या H बराबर, और सब में P ही है तो या तो बदलने वाला अब नहीं है। ठीक, चलिए कि अगर क्या दिया रहता R दिया रहता तो फिर बदलता। तो देखिए हम लोग का साइन P, तो P का मान कितना बताइए 12, P का मान कितना है 12 और H का मान 13, तो 12/13। इसका मान कितना दिया है साइन P, तो B का मान कितना है तो 5 और H का मान कितना है 13, तो 5/13। इसका मान कितना दिया है बताइए P का मान 12 और B का मान 5, तो 12/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का कितना नंबर कंप्लीट हो गया 10। और लास्ट को 11 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कह रहा है क्या बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, असत्य है, यही ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हम लोग का कि tan A का मान सदैव क्या होता है तो 1 से कम होता है। क्या होता है 1 से कम होता है। ठीक, कितना होता है हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा क्या होगा 1 से कम होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको बताते हैं, वो त्रिभुज बना लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। ठीक, यह हो जाएगा A B और C, A B और कितना C। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम लोग अपने मन से इसको हम लोग मानते हैं 3 और इसको मानते हैं कितना 4,
ठीक है, 3 4, तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो tan का मान क्या कहता है? देखिए tan 1 आ रहा था, 1 के सामने वाला भुजा लंब, और थुथर आदमी है यहाँ, तो यह क्या कहेगा? पगली और बगल वाली दोनों हमारे बा। तो p का मान कितना? 4। p का मान 4, और यहाँ पर a का मान कितना? b का मान कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4/3, 4/3। तो जब हम लोग इसको भाग करेंगे कितना को बताइए? 4 को भाग करेंगे कितना से? 3 से। 4 को भाग करेंगे कितना से? p बटा, अरे p हम लोग का 3 होगा जी। p का मान कितना होगा? इसके सामने वाला p कितना है? 4। p वाला कितना हो गया हम लोग का? 4। और b का मान कितना हो जाएगा? tan a। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो इसको भाग करेंगे कितना में? 4 में 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, बचेगा कितना? 1 दशमलव देंगे तो 0, फिर 3 तिहाई 9, कितना बचेगा? 1। तो 1.3 आया समथिंग, 1 से ज़्यादा आ गया। 1 से क्या हो गया? ज़्यादा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग फिर से, अगर इसको हम बदल दे, इसको क्या कर दे? बदल दे। ठीक, 3 यहाँ पर कर दे और 4 यहाँ पर कर दे। ठीक है, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो फिर हम लोग का अब कितना में भाग देना पड़ेगा? इसका मान अब कितना बदल जाएगा? यह 3/4 हो जाएगा। तो अगर 3 में हम लोग भाग करेंगे कितना से? 4 से, तो कितना हो जाएगा? 0 दशमलव लिखेंगे तो यह 30 हो जाएगा, है ना? तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, तो कट गया, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर? 0। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 कट गया, तो ये 1 से कम हो गया। 1 से क्या हो गया? कम। कम हो गया कि नहीं? तो 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, कभी 1 से कम हो जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, यह सही नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लोग का कि कोण ए किसी भी मान के लिए, कोण ए क्या कह रहा है? कोण ए, कोण ए किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए सेक ए क्या दिया है? सेक ए बराबर 12/5, 12/5। तो इसको चेक करना है, इसको क्या करना है? चेक करना है। तो सेक ए यानी कि किसका उल्टा है? तो कॉस का। किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस का होता है बगल वाली हमार बा, यानी कि b/h, तो ये हो जाएगा क्या? h/b। क्या हो जाएगा? h/b, यही ना होगा? तो हम लोग को निकालना क्या होगा बताइए? तो इसमें किसका मान निकालना है बताइए? यहाँ पर देखिए किसी का मान नहीं निकालना है। यहाँ पर h कितना है? 12। h कितना है? 12। और b कितना है? 5। b कितना है? 5, यानी कि आधार से कर्ण बड़ा है। आधार से कर्ण बड़ा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। कर्ण बड़ा होता ही है, आधार से भी और लंब से भी। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में? 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पढ़ेंगे। कह रहा है क्या कि कोण ए क्या दिया है? ए कॉस ए, कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक साधित रूप है। कॉस क्या है? साधित रूप है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर हम लोग का दिया है क्या? कॉस ए। क्या दिया है? कॉस ए कोण, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट, कॉसेकेंट के लिए, के लिए, कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। प्रयुक्त, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। अच्छा देखिए, अब हम आपको बताए थे कि यह कॉसेकेंट जो है किसका, मतलब कि इसका जो हम लोग का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो इसका संक्षिप्त रूप हम लोग का कौशिक होता है। क्या होता है? कौशिक। क्या होता है इसका संक्षिप्त रूप? कौशिक होता है ना जी। और यह दिया हम लोग का कौस। क्या दिया है? कौस। तो यह गलत है। कौस का फुल फॉर्म है? नहीं है। किसका है? तो कौशिक का है। किसका है? कौशिक का। तो कौशिक का हम लोग का पूरा नाम यहाँ दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा बताइए? असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक, किस 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है? कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए, उसके बाद में क्या आ जाएगा? कॉमा कोण ए, कोण
अरे क्या हो जा रहा है, कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल, हमारा दिमाग खराब कर दिया। देखिए कॉट ए, क्या कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल और कॉट ए का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है, होता है। तो बताइए कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, कॉट ए का और कॉट ए का गुणनफल होता है कि नहीं बताना है। तो कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा? असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक है, अब आइए कितना में? 5 में। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए। किसी भी किसी भी किसी भी कोण किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3 है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ। तो देखिए हम लोग का साइन क्या होता है? एस से होता है सिंपल आदमी, एस से क्या होता है? सिंपल आदमी। तो सिंपल आदमी क्या कहता है? पगली हमार बा P/H, P/ क्या? H, पगली तुम्हारा है। अब सुनिए, तो P का मान 4 और H का मान 3। P का मान कितना? 4 और H का मान कितना? 3। अच्छा बताइए, हम लोग का H तो होता है कर्ण, H होता है क्या? कर्ण, और ये होता है बाबूजी, है कि नहीं? छोटा होता है नहीं? छोटा होता है नहीं। लेकिन यहाँ पर हो गया 3 और P हो गया बड़का। P क्या हो गया? बड़का। P का मान बड़ा होगा? नहीं। H का मान छोटा होगा? नहीं, नहीं होगा। देखिए समझिए, तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, यह हो गया हम लोग का आंसर, और हो गया हम लोग का द एंड चैप्टर 8.1। ठीक, इसको नोट कीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है कि नहीं? चलिए नोट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। आप लोग भी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपका पैनल PDF आपका, मतलब कि क्लास का या बोर्ड का मिलता है, वहां से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। नोट कीजिए।